व्हाट इज मीन बाय चार्ज पे चार्ज चार्ज बेटा चार्ज एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल देंगे। देखो बेटा एवरी एटम, हमको पता है केमिस्ट्री में, आप ऑलरेडी पता है ये चीज, एवरी एटम है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल का मतलब क्या बेटा, एवरी एटम अपना आइडियल स्टेट पे बिना रिएक्शन बैठने के टाइम इसकी टोटल एनर्जी कितने है, 0 एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मान लो सोडियम एक एटम है, सोडियम हमको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 है ना, मास नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे कैसे लिख सकते हैं, आप केमिस्ट्री में शायद पढ़ा है ना 281। सो इसको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए है बस समझ में, मतलब इसकी रिएक्शन करने के टाइम इसकी इजी ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना, लूज करना। ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर फिर क्या करेंगे, अपना 2-8 स्टेबिलिटी स्टेट में ये बैठेगी। सो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, इसके लिए सबसे इजीएस्ट टास्क है बस समझ में। सो इसकी शेल स्ट्रक्चर हम देखें तो देखो बेटा सेंटर पे क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन की नंबर कितने, जितना हमके इलेक्ट्रॉनिक नंबर है दैट इज प्रोटॉन का नंबर है। सो प्रोटॉन का नंबर है मेरा 11, न्यूट्रॉन का नंबर है मेरा 12, सही है ना। सो टोटल मास नंबर विल बिकम 23। अब इसके बाहर आपको पता है देखो कितना शेल्स है, 1 2 3 शेल्स है। सो मैंने 3 शेल्स ड्रॉइंग करेंगे, फर्स्ट शेल एंड दिस इज द सेकंड शेल एंड दिस इज द थर्ड शेल। सो ऐसे 3 सेल से क्या मतलब इसकी मतलब रिवॉल्व हो रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रही है। सो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमको पता है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर। सेकंड शेल में कितने देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे ख्याल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, सही है ना। अब तीसरा शेल में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो क्या कर सकते हैं सोडियम एटम एक रिएक्शन पे एंटर करने के टाइम सिंपल मेथड, क्योंकि अल्टीमेटली एटम को क्या करना ही पड़ेगी, 2-8 जैसे एक स्ट्रक्चर बनना ही पड़ेगी, वही एटम का अल्टीमेट एम। सो इधर ऑक्टेट बनना बोलते हैं इसको, इधर 2-3 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपना ऑक्टेट बनाएंगे, मतलब 8 कंप्लीट करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इजी है तो इसको लूज करेंगे। इधर ये प्रोसेस दोनों में एक प्रोसेस करते सारे एटम्स। सो अब देखेंगे हमारा ये सोडियम एटम क्या करते बेटा, देखो किसी टाइम पे इसके रिएक्शन के टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को क्या होने बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। अपना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ, कितना इलेक्ट्रॉन है देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करने के पहले क्या है ये देखो, बिफोर लूजिंग हम देखेंगे, बिफोर लूजिंग हम देखो, बिफोर लूजिंग बेटा, बिफोर लूजिंग कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, बिफोर लूजिंग सर 8 and 2 10 and 11 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितने, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना बेटा 11 है। कितना प्रोटॉन की नंबर है, बराबर प्रोटॉन्स आपको देखने मिलेंगे सर 11। इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना बेटा, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन की चार्ज कितना बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। सो 11 नेगेटिव चार्ज और 11 पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज एक एटम से कितने, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 0, सही है ना। इलेक्ट्रॉनिक की चार्ज प्लस प्रोटॉन का चार्ज ऐड करें तो आपको टोटल चार्ज मिलेंगे, दैट इज नथिंग बट 0 ही, सही है ना। सो टोटल चार्ज विल बिकम 0 बिफोर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब लूज करने के बाद में इधर लिखेंगे आफ्टर लूजिंग, लूज करने के बाद, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 10। इलेक्ट्रॉन कितने, 10 नेगेटिव चार्ज है, सही है ना, 10 नेगेटिव चार्ज है। सो मुझे ऐसे लिख सकते हैं 10 नेगेटिव चार्ज। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने लूज करने के बाद, इसमें कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है सर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन अब भी 11 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही लूज हो रही है, प्रोटॉन में कोई मतलब लूजिंग वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल से क्या हो रही है, लूज हो रही है। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट 11 इटसेल्फ। सो अब कितने चार्ज है बेटा इसके अंदर, 11 पॉजिटिव चार्ज। अब ये बताओ बेटा, देखो टोटल अब कितने चार्ज इसके पास है, 10 नेगेटिव चार्ज एंड 11 पॉजिटिव चार्ज। ये 10 नेगेटिव चार्ज है ना, इसकी 10 नेगेटिव चार्ज उसको कैंसिल करेंगे
टोटल 0 बनेंगे, बाकी एक पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, 1 पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। सो कुल मिलाकर ये एटम का चार्ज अब क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो गया एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के टाइम। सो लूजिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी ए क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। देखो लूजिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी ए पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज हुआ है तो 1 पॉजिटिव चार्ज। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज हो गया सोडियम ने, सो इट विल बिकम 2 पॉजिटिव चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज हो गया 3 पॉजिटिव, बिकॉज जितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए उतना एक्सेस प्रोटॉन ये एटम के अंदर बन जाएंगे। आई बात समझ गए, ठीक है ना। अब इसके उल्टा भी होने के चांस है ना, उल्टा भी होने के। अब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बारे में बात कर दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगी। एक आइडियल एटम एक न्यूट्रल एटम से, एक न्यूट्रल एटम मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से मैंने ऐड कर दिया, सो इट बिकम 1 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, इट बिकम 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज या 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, इट बिकम 3 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। सो कुल मिलाकर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली लूजिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन is said to be, sorry losing नहीं है, it is accepting of one electron is said to be accepting of one electron is said to be accepting of one electron is said to be negative charge, one negative charge। आई बस समझ में, इतना चीज बेटा आप याद रखना। losing of one electron will lead to 1 positive charge and accepting of one electron will lead to 1 negative charge। ये चीज हमेशा माइंड में याद रखना। सो कुल मिलाकर बात यही कि मैं क्या कहना चाहता हूं, एक चार्ज इज नथिंग बट बेटा, चार्ज इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मीन बाय चार्ज? चार्ज इज नथिंग बट देखो मैं ऐसे लिखेंगे, चार्ज इज नथिंग बट द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, charge is nothing but the excess or deficiency of electron, बेसिकली चार्ज का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called charge। आई बात समझ में, चार्ज की कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ गया। सिंपल सा बात है बेटा, कुछ नहीं है। चार्ज मतलब एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं चार्ज। एक्सेस इलेक्ट्रॉन मतलब इट इज टर्म्ड एज नेगेटिव चार्ज, है ना। एक्सेस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है बेसिकली। सो एक्सेस इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमियां है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब प्रोटॉन की ज्यादा, प्रोटॉन की एक्सेस है, सो इट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज बिकॉज प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव। सो दैट इज सिंपली मेंशन्ड एज द चार्ज कांसेप्ट।